नमस्कार। एसटीजे लाइव में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय आर्थिक विकास, ये क्लास 11th का जो है सेकेंड बुक का पहला चैप्टर है, स्वतंत्रता पूर्व की संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। ये हम लोग लेके आए हुए हैं और ये इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस बार वीडियो लाने में इसलिए लेट हो गया क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को बनाने में देरी हो गई हल्के से। कोई बात नहीं, आप देखिए इस चैप्टर से 20 क्वेश्चन ही है, लेकिन 20 का 20 क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है और सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन है वो 2024 बोर्ड में पूछा हुआ था, यानी इस साल जो बोर्ड एग्जाम हुआ था आर्ट्स के एग्जाम में, उसमें ये सवाल पूछा था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल, आने की संभावना भी है और क्योंकि इस साल आया है तो आप इसे ना की रखिए, लेकिन आ भी सकती है। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास किसने किया था। यानी सवाल ये पूछ रहा है कि ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे। तो देखिए इसमें दो व्यक्ति है जो अंग्रेज हैं यानी विदेशी हैं, तो दोनों को तो काट दीजिए। दो बचते हैं, दादा भाई नौरोजी और भीमराव अम्बेडकर। तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो ब्रिटिश काल के दौरान जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस काल के दौरान जो है अंग्रेज जो है, जब अंग्रेज भारत में था उस समय भी अंग्रेज के रहते होने के बावजूद भी हमारे देश के दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने की बात की। क्योंकि उन्हें लगता था कि राष्ट्रीय आय की गणना करने के साथ हम देश की आर्थिक स्थिति के बारे में समझ पाएंगे, और अगर देश की आर्थिक स्थिति समझ में आएगी तो हम गरीबी, बेगारी, इन सारी चीजों को खत्म कर पाएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल देखिए 2022 में पूछा गया और 2024 में पूछा गया। 2022 और 2024 में पूछा गया है। सवाल है स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। तो अगर आप हल्का सा भी पढ़े होंगे, इसी सवाल को घुमा के पूछा कैसे गया, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है। तो हमने देखिए आप दोनों तरह के टाइप जिस तरह पूछे जाते हैं उस सारे टाइप को लेकर आए हुए हैं। तो हमारे देश में क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपको पता है आजादी के बाद हमारे देश ने मिक्स्ड इकोनॉमिक्स को अपनाया। किसे अपनाया, तो मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। आगे रेलवे का प्रारंभ हुआ था भारत में। रेलवे का प्रारंभ कब हुआ था भारत में, ये देखिए 2024 में पूछा हुआ है साइंस और कॉमर्स में। यानी साइंस और कॉमर्स में जो सवाल पूछा गया है ये सवाल आपको पूछा जा सकता है। आर्ट्स वाला भले आपको नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन साइंस और कॉमर्स में पूछा जा सकता है। तो सवाल कह रहा है कि रेलवे का प्रारंभ भारत में कब हुआ था। तो रेलवे का प्रारंभ जो है भारत में 1853 में, 1953, 1903 में या 1919 में हुआ था। तो 1853 में हुआ था। आपको पता होना चाहिए मुंबई से थाने के बीच हुआ था। बर्नियर किस देश का निवासी था। बर्नियर जो है वो कहां का निवासी था, तो बर्नियर जो है फ्रांस का निवासी था। कहां का निवासी था, फ्रांस का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 5, औपनिवेशिक काल में, ये देखिए सवाल बर्नियर, ये 2023 में पूछा हुआ, आप ध्यान रखते रहिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये 2023 में साइंस और कॉमर्स में पूछा हुआ है। औपनिवेशिक काल में भारत के विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार कौन था। तो आपको ये सवाल का जवाब आना चाहिए, क्योंकि विदेशी व्यापार हो रहा था तो किसके साथ हो रहा था, कौन था हमारे देश में, तो एक मात्र ही तो था इंग्लैंड, जो अपने देश में ले जाकर सामान बेचता था। तो विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार कौन था, इंग्लैंड था। ब्रिटिश भारत में कपड़ा उद्योग कहाँ था, यानी ब्रिटिश भारत में कपड़ा उद्योग केंद्रित था, यानी किस जगह पे ही स्थित था। ये 2022 में पूछा हुआ सवाल है। तो ब्रिटिश काल में जो है कपड़ा उद्योग जो है वो अधिकतर रूप से अहमदाबाद में ही केंद्रित था। कहाँ था, अहमदाबाद में केंद्रित था। सवाल नंबर 7 जो 2022 में पूछा हुआ है, ब्रिटिश शासन काल में अर्थव्यवस्था थी। ब्रिटिश शासन काल में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी। तो आपको याद रखना होगा कि ब्रिटिश शासन काल में जो है अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था थी, ये सही है। विच्छेदित अर्थव्यवस्था थी, ये भी सही है। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी, ये भी सही है। यानी ये सभी सही है, इसलिए हम लोग डी लगाएंगे, उपयोग सभी। 8वां नंबर सवाल, स्वतंत्रता पूर्व किसका निर्यात नहीं किया जाता था, यानी स्वतंत्रता के पहले कौन ऐसा वस्तु था जिसका निर्यात हम लोग नहीं करते थे। तो इसका आंसर होगा कि स्वतंत्रता पूर्व हम लोग चाय, जूट, सूती वस्त्र हम लोग बनाते तो थे जरूर, लेकिन निर्यात जरूर करते थे। इंजीनियरिंग वस्तु का निर्यात हम लोग नहीं किया करते थे। सवाल नंबर 9, बोल रहा अंग्रेजी शासन काल में भारत में निम्न कार्य नहीं हुआ। कौन सा ऐसा काम है जो अंग्रेजी शासन काल में नहीं हुआ।
रेलवे की स्थापना हुई थी, टेलीफोन की स्थापना भी हुई थी, बेतार प्रणाली यानी जिसको हम लोग टेलीग्राफ बोलते हैं, जिसमें तार का बात करने की, ये भी स्थापना हुई थी। दिल्ली में मेट्रो की स्थापना ये नहीं हुई थी, दिल्ली में मेट्रो की स्थापना जो है आजादी के बाद हुई। आगे, देश की स्वाधीनता के समय कृषकों का शोषण किया जा रहा था, किसके द्वारा? अरे देश जब आजाद हो रहा था उस समय तक, स्वाधीनता के समय जब किसान बचा हुआ था, जो किसान हमारे देश में है, उसका शोषण कौन कर रहा था? जनता कर रहा था, विद्यार्थी कर रहा था, व्यापारी कर रहा था कि जमींदार कर रहा था? तो जनता तो कर ही नहीं सकता है, विद्यार्थी करने का मतलब ही नहीं था, व्यापारी क्यों करेगा, क्योंकि वो जा ही रहा था। तो हमारे देश के जमींदार लोग कर रहे थे। कौन कर रहे थे? तो जमींदार लोग कर रहे थे। आगे 11वां नंबर, देश की स्वाधीनता के समय कृषि की स्थिति क्या थी? जब देश आजाद हो रहा था तो भारत में कृषि की स्थिति क्या थी? तो बहुत पिछड़ी थी। कृषि की स्थिति क्या थी? बहुत पिछड़ी थी। कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये आपको बहुत आसान सवाल है। कृषि क्रियाएं जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से। आगे, भारत में 1947 में राष्ट्रीय आय में द्वितीय क्षेत्र का योगदान था। भारत को 1947 में राष्ट्रीय आय में, देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि वो 1947 में राष्ट्रीय आय के द्वितीय क्षेत्र में किसका योगदान था, यानी कितना राष्ट्रीय आय में द्वितीय क्षेत्र का योगदान। द्वितीय क्षेत्र कौन कौन आता है? तो ऐसा सेक्टर जो सर्विस सेक्टर में हो, यानी उत्पादन सेक्टर में हो, उन सारे सेक्टर का कितना योगदान था? 20%, 16.3% या 14.4%, 3% या 12.3%। प्राथमिक सेक्टर में जो हम लोग जानते हैं किसान आता है, द्वितीय सेक्टर में उत्पादक आता है, और तृतीय सेक्टर में कौन आता है? तो सेवा करने वाले लोग आते हैं, जैसे टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए। तो कह रहा है कि द्वितीय सेक्टर का कितना हिस्सा था? तो द्वितीय सेक्टर का हिस्सा जो आप याद रखेंगे 14.3% था। कितना था? तो 14.3% था। आइए देखते हैं 14 नंबर सवाल। दादा भाई नौरोजी, देखिए फिर आ गया सवाल ये, दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान कितना किया था? राष्ट्रीय आय की गणना किया था, तो कितना गणना करने का बात किया था? वैसे गलत था, वो पूरी तरह सटीक तो नहीं था, लेकिन वो कितना था? तो 340 करोड़ था। कितना था? 340 करोड़। यानी ये कहा गया था कि उस समय भारत की राष्ट्रीय आय 340 करोड़ है। अविभाजित भारत में, जब भारत अविभाजित नहीं हुआ था, कितने प्रतिशत आबादी साथ रह गई? मतलब जब भारत अविभाजित भारत में, जब भारत आजाद हो गया पूरी तरह, अब जब वो आजाद होने के बाद पाकिस्तान बन गया, तो जो भारत बचा उसमें कितनी परसेंट आबादी रह गई, यानी कितना परसेंट आबादी के साथ हम लोग रह गए उस समय? तो अगर हम देखेंगे 77%, 72, 90, 87, तो अगर आप इस चीज को समझेंगे कि हम लोग का सारा आबादी भारत में ही रुक गया था, क्योंकि मात्र 13% आबादी गया था, तो 87% आबादी बच गया था। इसलिए हमारे साथ रहने वाले सभी लोग हमारे अपने हैं। तो पाकिस्तान जो बना वो 13% आबादी जाकर बना था। भारत की प्रथम आधिकारिक जनगणना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आपको फंसाएगा, क्योंकि आप जब कभी कभी कहेंगे तो हमेशा इसका आंसर आपको 1951 याद रहेगा कि 1951 में जनगणना हुई थी। ये भारत की पहली जनगणना थी, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन भारत की पहली आधिकारिक जनगणना जो आधिकारिक रूप से हुई थी वो 1951 में नहीं हुई थी। तो यहाँ पूछा हुआ है आधिकारिक जनगणना कब हुई थी, तो ये इसका आंसर होगा 1981। ठीक है, तो इसमें कभी आप कंफ्यूजन ना करें। अगर आधिकारिक नहीं रहे लिखा हुआ, सिर्फ ये पूछे भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो 1951 आप जोड़ लगाइए। लेकिन अगर पूछे कि भारत में पहली आधिकारिक जनगणना, लिखित रूप से जनगणना जो सरकार के द्वारा करवाई गई थी, वो 1981 से हुई और प्रत्येक 10 साल में कराई जाने लगी। अब दुखद बात है कि 2011 में होना था, जो नहीं हुआ। इसके बारे में सरकार को जवाब देना चाहिए। देखते हैं क्या होती है आगे। व्यापार संतुलन 1947-48 क्या है, यानी किस आधार पर यह कहा जा सकता है कि 47-48 में व्यापार संतुलन जो हुआ था उसमें कितना इनकम था देश के लिए? तो उस समय जो है वो 14 करोड़ से ऊपर, यानी 14 करोड़ से ऊपर जो है भारत की इनकम दिखाई जा सकता था। स्वेज नहर का परिवहन के लिए खोला गया। स्वेज नहर जो है वो परिवहन, यानी स्वेज नहर जो आप जानते हैं, बीच में एक नहर काट निकाला गया था, तो उस नहर का जो परिवहन है वो परिवहन के लिए, मतलब आ जाने के लिए, वैसे लोग ट्रेवल करते थे, लेकिन बड़े बड़े स्टीमर या कुछ और चीजों को ले जाने के लिए कब खोला गया?
1850 में, 1853 में, 1869 में, 1901 में। तो सुएज नहर का परिवहन जो है वो 1869 में खोला गया था। सवाल नंबर 19, सत्य क्या है? तो सत्य है कि अंग्रेज ने हम पर 200 साल तक राज किया था, यही सत्य है। और लास्ट सवाल है इस चैप्टर का कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ये सवाल एक बार और पूछ चुका है, इसलिए ये डी नंबर इसका आंसर होगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आने में थोड़ा देर इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम ले आ रहे थे, और आने वाले सीरीज में अब आपको डेली वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को अब बना चुके हैं, टाइप कर चुके हैं, और आपको आसानी से वीडियो उपलब्ध होगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों के पहुंचाएं, जिससे हमें मनोबल बढ़े और हम आपके लिए मेहनत कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और आपका बोर्ड एग्जाम के लिए हम आपके साथ लगे हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।